Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302/KAS402. And here we are in lecture number 6 of unit number 3. So in the previous lecture basically हम लोगों ने पढ़ा था first characteristic about our data that is called skewness, जहां हमने देखा skewness calculate कैसे कर सकते हैं using Carsey-Pearson method, and the second is the very important that is called using moments how we'll calculate the skewness. Now अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे another characteristic that is a main important one again that is called kurtosis. जी हाँ, क्या होता है kurtosis, what is this characteristic defines and how it will classify our distribution into different categories. तो ये सब जानेंगे इस लेक्चर में, और किस तरह से फिर कैलकुलेशन करते हैं kurtosis, मेजरमेंट कैसे होती है, वो सब भी हम इसी लेक्चर में देखने वाले हैं. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन kurtosis. So kurtosis as the name defined, basically kurtosis refer क्या करता है, kurtosis is defined as या it refer as this is shows bulginess यानी कि projection of the curve of frequency distribution, राइट. अब अगर मैं बात करूं पिछले लास्ट लेक्चर की आपको याद दिलाऊं तो हमने स्क्यूनेस पढ़ा था जो कि हमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है, बट kurtosis क्या बताता है, kurtosis बताता है ये जो कर्व का टॉप है, राइट, ये जो टॉप है ये टॉप फ्लैट आ रहा है या पीक्ड फॉर्म में आ रहा है, लाइक दिस यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कर्व जहां पे आपकी एक पीक बन रही है, या यू विल गेट दिस टाइप ऑफ नॉर्मल कर्व, या माइट पॉसिबल वी विल गेट मोर फ्लैटी कर्व, राइट, दिस मोर फ्लैटनेस ऑन द टॉप वी विल गेट. सो किस तरह का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, आइदर इट हैज अ फ्लैट टॉप, आइदर इट हैज अ पीक टॉप, और आइदर इट इज अ नॉर्मल कर्व. तो इस चीज को हमें रेफर करता है kurtosis. अब kurtosis को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, kurtosis को कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेम दैट इज मोमेंट मेथड, और मोमेंट के अकॉर्डिंग इसको हम डिनोट करते हैं बीटा 2 से, दिस इज डिनोटेड बाय बीटा 2 एंड कैलकुलेटेड एज μ4 डिवाइड बाय μ2 स्क्वायर. सो सेम थिंग है, अगर आपको मोमेंट कैलकुलेशन पता है यू कैन कैलकुलेट द मोमेंट फ्रॉम एनी वे, आइदर डायरेक्टली, आइदर फ्रॉम द रॉ मोमेंट, आइदर फ्रॉम द डेटा सीरीज, देन हम लोग kurtosis भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फ्लैट की टॉपनेस के बारे में बताता है कि कैसा है फ्लैट टॉप, मतलब टॉप कैसा है कर्व का हमारा. तो सेम चीज इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं. जैसे मुझे यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व मिले. वन इज कॉल्ड इफ द कर्व इज नॉर्मल, then this is called basically beta is equal to 3 and beta 2 is equal to 3, and in this case when the curve is neither flat nor have a peaked shape, तो हम उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे मेसोकुर्टिक, राइट. इस नाम को याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड मेसोकुर्टिक. वहीं पे अगर आपका ये जो रेफरेंस पॉइंट है इस रेफरेंस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब इट इज टुवर्ड्स द पीकर साइड, आपका जो टॉप है वो पीक साइड पे है यानी पीक रखता है, तो उस केस में हमारा कैलकुलेशन जो आता है दैट इज बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3, और इस केस को हम बोलते हैं लेप्टोकुर्टिक, राइट. दिस इज कॉल्ड लेप्टोकुर्टिक. एंड इफ इट इज बीटा 2 इज लेस देन 3 यानी कि हमारे पास फ्लैटनेस ज्यादा है, देन इस केस को हम बोलते हैं प्लैटीकुर्टिक. तो अगर आपसे डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर पूछा जा रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन को क्लासिफाई करने के लिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है kurtosis कैलकुलेट के बेसिस पे, देन वो इन 3 कैटेगरी में डिवाइड होगा. इफ बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3 देन दैट इज लेप्टोकुर्टिक, इट इज हैव मोर शार्पली पीक. If it is equal to 3 then neither flat nor sharp peak, that is called mesokurtic, and if less than 3 then more flatter and it is called platykurtic, राइट. सो ये हो गई kurtosis की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन. अब बारी आती है प्रॉब्लम्स की. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कंसिडर किया, द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट अ मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर दीज वैल्यूज. सो ये आपको डायरेक्टली मोमेंट्स गिवन है अबाउट मीन, दैट इज नथिंग बट दिस इज μ1, μ2, μ3 एंड μ4. What we have to calculate? We have to calculate the kurtosis of the distribution. That means simply मैं क्या calculate करूंगा? I will calculate beta 2 that depends on μ4 divided by μ2 square. So μ4 हमारे पास available है, that is 35,000, और यहाँ पे μ2 है 100 का स्क्वायर हो जाएगा. And if you solve this, you will find 3.5. So this 3.5 value is greater than 3 category, राइट. और जब ग्रेटर देन 3 है तो ग्राफ किस कैटेगरी में है? जी हाँ, ग्राफ है लेप्टोकुर्टिक. इफ बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3 जो कि इस क्वेश्चन में मिल रहा है, दैट मींस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा लेप्टोकुर्टिक, राइट. सो इस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में बन जाते हैं, जहां पे आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए कि kurtosis कैसे कैलकुलेट करना है. जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, गेट द रिजल्ट, और उसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं.
राइट। एक अनदर टाइप की कैटेगरी लेते हैं जहां पे जैसे कि मैंने बोला आपको रॉ मोमेंट्स गिवन आते हैं, राइट। सो रॉ मोमेंट अगर गिवन है, द क्वेश्चन इज लाइक दिस, द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट x इज इक्वल टू 4 आर दिस 10 एंड 45, राइट। सो नाउ दीज आर द 4 मोमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड है, जो कि किस वैल्यू के अराउंड है, अराउंड 4। सो दैट मीन्स ये वैल्यू किसकी हो गई, ये वैल्यू हो गई μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश एंड μ4 डैश, राइट। सो वी हैव गिवन बेसिकली दिस टाइम रॉ मोमेंट्स। अब हमें क्या पूछा है आगे, ऑब्टेन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। अब आप कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ आई हैव नो अबाउट स्क्यूनेस, हमने लास्ट सेक्शन पढ़ा। नाउ आई नो अबाउट कुर्तोसिस, हमने पढ़ रहे हैं। सो मुझे दोनों कैरेक्टरिस्टिक पता है ना। तो बेस्ड ऑन दिस वैल्यूज अगर मेरे पास ये रॉ मोमेंट्स हैं, आई कैन कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल मोमेंट। और सेंट्रल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जी हाँ, हमने फॉर्मूले पढ़े थे। व्हाट आर दोस फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज आर μ1 इज इक्वल टू 0, μ2 इज इक्वल टू μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर एज सो ऑन μ3 एंड μ4। सो विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूला आपके पास वैल्यूज अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो μ1 तो 0 है ही, μ2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के बाद आएगी दैट इज 3, बेसिकली दिस इज 4 एंड माइनस 1 स्क्वायर तो 3। μ3 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगी आपकी 0 एंड μ4 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगी 26। तो जस्ट पॉज योर वीडियो, कैलकुलेट द वैल्यू। डायरेक्टली किसी भी चीज को मत कीजिए। पहली चीज मैं जो हमेशा ही बोलता हूं वही हर लेक्चर में है कि प्रॉब्लम्स को पॉज कीजिए एंड डू इट बाय योरसेल्फ। एटलीस्ट ट्राई जरूर करना सीखिए, तभी आपका स्टेप बाय स्टेप कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता चला जाएगा। अब जब वंस मेरे पास μ1 μ2 μ3 μ4 आ गया, नाउ आई कैन कैलकुलेट स्क्यूनेस, आई कैन कैलकुलेट कुर्तोसिस। तो स्क्यूनेस का क्या फॉर्मूला था, स्क्यूनेस था μ3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ μ2 क्यूब। तो μ3 क्योंकि यहाँ पे 0 है तो स्क्यूनेस मिलेगा 0। स्क्यूनेस 0 का मतलब क्या हुआ, जी हाँ, 0 का मतलब हुआ द डिस्ट्रीब्यूशन इज परफेक्टली सिमेट्रिकल, राइट। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब स्क्यूनेस जो होती है वो लैक ऑफ सिमेट्री जनरेट करती है, लैक ऑफ सिमेट्री को मेजर करने के लिए यूज होता है। सो अगर हमारे पास 0 आ रहा है दैट मींस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, दैट इज ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल, राइट। सो स्क्यूनेस कैलकुलेट हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, वो क्या है, वो कुर्तोसिस है। तो कुर्तोसिस डन बाय μ4 divided by μ2 square. So we have the μ4 value that is 26. 26 divided by 3 square we got 2.89 और 2.89 क्योंकि लेस देन 3 है, यानी कि जो मेरा कर्व है वो प्लैटिकुर्तिक है, इट हैज द फ्लैटर टॉप, राइट, उसमें फ्लैटनेस ज्यादा है। सो दैट इज द कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि कमेंट भी करना है हमें किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। सो कोई भी क्वेश्चन आए आपके पास मोमेंट से रिलेटेड, मोमेंट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। मोमेंट के बेस पे आप ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं, चाहे स्क्यूनेस है या फिर कुर्तोसिस है, राइट। अब एक और प्रॉब्लम मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए रखी है। मैं यहाँ पे वही चीज फिर से कहूंगा, जस्ट pause your video and try to solve this data series question, जहां पे हमें 100 स्टूडेंट्स का डेटा दिया गया है। दिस इज द हाइट एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली ये x है एंड दिस इज बेसिकली f। सो आपको x गिवन है, आपको f गिवन है, वी हैव 100 स्टूडेंट डेटा और हमें कैलकुलेट करना है कुर्तोसिस, राइट। सो क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है जैसा अब तक हम डेटा सीरीज में करते आ रहे हैं। फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट्स, और अगर आप इस क्वेश्चन को देखें बिकॉज x इज टू मच हायर देन, तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से अपना चेंज ऑफ स्केल यूज कर सकता हूं। और क्योंकि यहाँ पे इक्वल इंटरवल भी है, राइट, देयर इज अ इक्वल इंटरवल ऑफ 2, सो हम अपना चेंज ऑफ स्केल बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बिकॉज चेंज ऑफ स्केल हम तभी यूज कर पाते हैं जब हमारा इक्वल इंटरवल हो। सो इन द सेम मैनर जैसे कि हमने अब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसी पॉइंट पे मैंने यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को टैबुलेट किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ टेबल जहां पे हमारे पास x की वैल्यूज आ गई, दीज आर द x वैल्यूज एंड दीज आर द f वैल्यूज। देन वी हैव कैलकुलेटेड u, और u अगर आपको याद हो तो u कैलकुलेट करते हैं x माइनस a बाय h, वेयर a इज कॉल्ड द एज्यूम मीन, जो कि हम मीडियन की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो अब अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द मीडियन ऑफ x ओवर हियर, तो फिर वही सेम चीज है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, दैट इज 9। सो 9 प्लस 1/2 यानी कि फिफ्थ आइटम जो होगा दैट इज अवर एज्यूम मीन, यानी कि ये जो 67 दिस फिफ्थ आइटम दैट इज अवर एज्यूम मीन। इसी के बेस पे यहाँ मैंने u को कैलकुलेट किया है। सो x माइनस 67 डिवाइड बाय व्हाट इज h, h इज बेसिकली 2, यहाँ पे
1 लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज बेसिकली 2, राइट। सो अब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज 59, 59 माइनस 67 दैट इज -8 डिवाइड बाय 2 दैट इज -4। तो ऑन द सेम वे यू विल कैलकुलेट u, और u की कैलकुलेशन में हमेशा हमको पता है कि जो समेशन ऑफ u होता है दैट इज ऑलवेज 0। दिस इज अ वेरिफिकेशन ऑन योर कैलकुलेशन। उसके बाद क्योंकि मुझे मोमेंट्स कैलकुलेट करने हैं, और आपको याद होगा कि मोमेंट्स कैलकुलेट जब हम करते हैं चेंज ऑफ स्केल मेथड से, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली रॉ मोमेंट। जी हाँ, μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश। एंड अब क्या इस क्वेश्चन में मुझे आगे जाने की जरूरत है? जी हाँ, आगे जाने की जरूरत है, बिकॉज मुझे कैलकुलेट करना है कुर्तोसिस, राइट। आई वांट टू कैलकुलेट कुर्तोसिस, एंड कुर्तोसिस इज गिवन बाय μ4 डिवाइडेड बाय μ2 स्क्वायर, राइट। सो दैट मीन्स मुझे μ4 कैलकुलेट करना पड़ेगा, और μ4 कैलकुलेट करना है, सो दैट मीन्स मेरा फॉर्मूला μ4 डैश भी आएगा, और μ4 डैश इज ऑन द सेम वे समेशन f इंटू u4 डिवाइडेड बाय n दैट इज समेशन f इंटू h टू द पावर 4। तो यहां हमने सारा का सारा वही u, f इंटू u स्क्वायर, f इंटू u क्यूब, f इंटू u4, ऑल कैलकुलेशन आर कैलकुलेटेड, राइट। उसका हमें समेशन लेके आना पड़ेगा, बट फिर सेम चीज है कि कैलकुलेशन को जब तक आप अपने आप से नहीं करेंगे, जब तक आप पेपर में अपने आप को कैलकुलेशन जब आप कर रहे होंगे तो आपको हर टाइम लगेगा कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा। बट अगर यही कैलकुलेशन आपने यहाँ पे कर ली, इफ यू यूज द कैलकुलेटर, तब आपको पेपर में 110% मैं कह सकता हूं ये फीलिंग नहीं आएगी कि आप गलत तो नहीं जा रहे, right? And once you have all these value, just put the value over here, like u1 dash है तो u1 dash के लिए summation fu चाहिए, that is 12 divide by frequency that is 100 multiply by h है मेरा पास 2, तो ये हम solve करेंगे, we will get the all the values like 0.24, 6.56, 11.52 and 176. So use your calculator, solve all these value. अब एक बार जब आप ये रॉ मोमेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद फाइनली तो आपको कुर्तोसिस चाहिए, और कुर्तोसिस के लिए क्या चाहिए? आई नीड μ4 बाय μ2 स्क्वायर, दैट मीन्स मुझे μ4 और μ2 चाहिए। सो अब आपको सेंटर मोमेंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यू। सो आपको पता है कि हमारे पास रिलेशन थे, दैट इज μ1 इज इक्वल टू 0, μ2 इज इक्वल टू दिस, μ3 इज इक्वल टू दिस। तो बाय यूजिंग द सेम रिलेशन आई कैन कैलकुलेट ओनली दिस μ2 एंड μ4, नो नीड टू कैलकुलेट μ3, बिकॉज जब मुझे जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों कैलकुलेट करूं। बट वहीं पे अगर क्वेश्चन में गिवन होता कि यू हैव टू कैलकुलेट सेंट्रल मोमेंट्स फ्रॉम द रो मोमेंट्स, तब हमें यहाँ पे सारे मोमेंट्स कैलकुलेट करने होते। बट फिलहाल क्योंकि कुर्तोसिस कैलकुलेशन है, सो आई विल कैलकुलेट दिस μ2 एंड आई विल कैलकुलेट दिस μ4 ओनली, और जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यू विल फाइंड μ4 इज इक्वल टू 167.197, दिस इज द वैल्यू ऑफ μ4, कैलकुलेट करके देखिएगा, और μ2 की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 6.5024। दीज आर द टू वैल्यूज जो आप कैलकुलेशन के बाद लेके आएंगे। And when you know these values, then simply आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं this beta 2 कुर्तोसिस कोफिशिएंट μ4 डिवाइड बाय μ2 स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है 3.95 and this is greater than 3, so hence the distribution is लेप्टोकुर्तिक, यानी कि मोर पीक्ड है क्योंकि हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 3 है। So I hope after doing this question आपको कुर्तोसिस हो या स्क्यूनेस हो या मोमेंट कोई भी कैलकुलेशन हो, आप इन लेक्चर्स को करने के बाद now I can say that you are much confident in your moment calculation, right? इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपका मोमेंट कैलकुलेशन यहाँ तक खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड कर्व फिटिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक होता है, दैट इज कॉल्ड कर्व फिटिंग। सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।